तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही भयानक हॉरर मूवी को जिसका नाम है मोटल मेलाती। अब इसी नाम से एक सीरीज भी है जहाँ पर हमको ढेर सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा बेस इस कहानी का समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सवाल होंगे उसको हम सीरीज के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को भी कवर करूँ तो इस वीडियो को जल्दी से 5000 लाइक कर दो। कॉमेंट करके बता दो कि आप लोगों को खाने में क्या क्या बढ़िया लगता है और जो आपके यहाँ की सबसे बेस्ट डिश है वो आप बताना ताकि मैं भी उसको बनाकर ट्राई करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी और सीरीज पसंद आएगी। और मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था एक बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसके अंदर निकोल किडमैन है जिसका नाम है स्टोकर। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि अपने सीनियर के कहने पर जंगल के बीचों बीच बने हुए एक इन यानी कि मोटल में चेकिंग करने आया था। उसके मन में चल रही बातों से हम ये समझ पाते हैं कि असल में गांव वालों के हिसाब से वो मोटल शापित है यानी कि कर्स्ड है। मगर अभी वो पुलिस वाला उस मोटल में जाता है जिसका नाम मोटल मेलाती होता है। अब जैसे ही वो उस मोटल के गेट पर पहुंचता है वैसे ही वहां की लाइट चली जाती हैं और यहाँ पर उसे वापस भाग जाना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। खैर अब डर कर वो किसी तरह अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर वहां पर सिग्नल भी नहीं थे। तभी वो मोटल के अंदर चला जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता। साथ ही साथ वहां पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तब सामने उसे एक औरत की फोटो दिखाई देती है जो कि असल में मोटल की मालकिन की मरी हुई माँ होती है यानी कि मेलाती की माँ। तभी तो इस मोटल का नाम मोटल मेलाती है। खैर तभी उसे पास के ही रूम से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और झांकने पर उसे वहां पर एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी डॉल दिखाई देती है जो कि बिल्कुल चक्की की तरह लग रही थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद मोटल में उसके साथ और भी ज्यादा अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। फिर जब वो एक गेट को खोलकर देखता है तो वहां पर एक भूत बैठा हुआ था और इसका मतलब यही था कि वो होटल असल में भूतों के लिए था यानी कि वो गोस्ट होटल है। अब इसी बीच हम मोटल मेलाती की मालकिन को देख पाते हैं जो कि उस पुलिस वाले की तरफ एक एक्स को लेकर आती है और उसे वहां पर ही जान से मार डालती है, जिसके साथ ही सीन सीधा 7 दिन पहले शिफ्ट होता है जहां पर हम एक परिवार को देखते हैं जिसके अंदर बीवी का नाम दारा, हस्बैंड का नाम करीम और उनके बच्चे का नाम जीमी था। उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि अभी वो बस दारा की माँ के फ्यूनरल से आ रहे हैं और वो एक मोटल की तलाश करते हुए मोटल मेलाती पहुंचते हैं क्योंकि उनको आराम की जरूरत थी, जहां पर गोलोक नाम का एक बौना रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करता है और उनको एक रूम अलॉट कर देता है। मगर वो जीमी को बार बार बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा था और वो उससे ये बोलता है कि वो किसी को बहुत पहले जानता था और जीमी उसको उसकी याद दिलवा रहा है। खैर अब वो उन्हें मोटल के रूल्स के बारे में बताता है कि जो भी मोटल के अंदर रुकता है उसका स्वागत खुद मेलाती उसको चाय पिलाकर करती हैं और इसलिए वो तीनों भी गोलोक के साथ मेलाती के रूम में मिलने जाते हैं, जहां पर जाते ही जीमी को चेयर पर वही चकी जैसी डॉल बैठी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता हुआ उसे उठा लेता है। साथ ही साथ उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे कि वो डॉल उससे बातें कर रही हो। अब आगे जब दारा और करीम मेलाती से बातें करते हैं तो मेलाती उन्हें सीधा दारा से उसकी माँ को नर्सिंग होम में छोड़ने पर ताना मारने लगती है, यानी कि उसे सारी बातें पता चल गई थी। मगर दारा के हिसाब से उसने अपनी माँ को वहां पर इसलिए छोड़ा था ताकि वो सही से रह पाएं। मगर मेलाती उसको ये बताती है कि उसकी माँ जब मारी गई थी तब वो अकेली थी और बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। तभी हम दारा की माँ की स्पिरिट को देखते हैं जो कि उसी मोटल के अंदर मौजूद थी, पर सिर्फ वो मेलाती को ही दिख रही थी। अब मेलाती की ऐसी बातें सुनकर दारा जल्दी से चाय पीती है और वहां पर रूम में जाने के लिए पूछती है। तभी जीमी बताता है कि उसे डॉल ने यह बताया है कि मेलाती के मरे हुए बेटे के जैसा वो लगता है, जिस पर दारा और करीम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और यही रीजन था जिसकी वजह से गोलोक ने भी जीमी को देखकर ये कहा था कि वो उसे किसी की याद दिलवाता है। खैर अब रूम में आने के बाद दारा मेलाती की बातों की वजह से बहुत ही ज्यादा गिल्ट में रोने लगती है। तब करीम उसको संभालता है मगर अभी भी दारा रोई जा रही थी। अब रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक से जीमी को वहां पर रखी हुई रॉकिंग चेयर हिलने की आवाज आती है और जब वो उठता है तो उसकी नानी की आत्मा उसको बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करने लगती है। साथ ही साथ उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि मरते हुए वो सच में बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनके हिसाब से जीमी, करीम और दारा उनके मरने का ही वेट कर रहे थे और इसलिए उन्होंने उसे नर्सिंग होम में छोड़ दिया था। यानी कि इस होटल के अंदर जो भी लोग आते हैं उनके साथ के करीबी जो मर गए होते हैं या फिर कुछ भी होता है उनकी स्पिरिट्स वहां पर जरूर आती है। एटलीस्ट अब तक तो ऐसा हमको समझ में आ रहा था।
अब जिमी उनको समझाने की कोशिश करता है कि वैसा कुछ नहीं है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती और बाथरूम के शीशे से बाहर आकर उसको शीशे के अंदर लेकर चली जाती हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद में जब दारा की आंख खुलती है तो वो जिमी को इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर उसे जिमी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अब आगे जब वो बाथरूम में जाती है तो बाथरूम का गेट अचानक से बंद हो जाता है और वो जिमी को अंदर से ही करीम के पास देखती है, जिसे दारा की माँ ने पजेस कर लिया था। साथ ही साथ उसके हाथ में एक डैगर भी होता है और वो करीम को सोते हुए जान से मारने वाला था। दारा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी नानी की स्पिरिट उसके अंदर थी, यानी कि दारा की माँ जो होती है, उनकी स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और जिमी इसके चलते उनकी बात नहीं सुनता और करीम को सोते हुए ही जान से मार डालता है। तो बेसिकली दारा की माँ ने अपने ही नाती को पजेस करके अपने ही दामाद को मार डाला। जिसके बाद जब दारा बाहर आती है तो उसको अपनी माँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन पहले वो जिमी को होश में लाने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आ गई थी, जो कि उसको गुस्सा दिलवाते हुए उसे प्रवोक करने लगती है। जिस पर दारा भी गुस्से में उनकी तरफ भागती है और मोटल की खिड़की से नीचे गिरकर मारी जाती है। अब अगले दिन जब मिलाती गोलोक के साथ उनके रूम में जाती है तो जिमी उसी रॉकिंग चेयर पर बेहोश पड़ा हुआ था और करीम और दारा मारे गए थे। अब मिलाती गोलोक से उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहती है और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि मिलाती असल में अपने बेटे को जिंदा करना चाहती है और इसके लिए उसको जिमी के खून की जरूरत थी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो चकी वाली डॉल है वो मिलाती के बेटे की स्पिरिट उसके अंदर है, जिसके चलते यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि खून के जरिए वो उसको जिंदा करना चाहती है। आई मीन यहाँ पर कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स वो करना चाहती है, जिसके चलते उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मिलाती और गोलोक यहाँ पर रह कैसे रहे हैं। आई मीन इतनी सारी स्पिरिट्स वहाँ पर है, वो उन्हें हार्म क्यों नहीं करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। खैर तभी गोलोक जिमी की बॉडी से सारा खून निकाल लेता है और बाद में दारा, करीम और जिमी तीनों की ही बॉडी को जला देता है, यानी कि जिमी भी मारा गया था। वहीं हम मिलाती को देखते हैं जो कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करके सीधा ऑडियंस से बात करती है, यानी कि वो हमसे बात कर रही थी। वो बताने लगती है कि उसकी माँ श्रापित थी, यानी कि कर्स्ड हो गई थी, इसलिए उसके ऊपर भी एक कर्स है जिसकी वजह से ही वो ऐसी है, यानी कि वो काइंड ऑफ इमॉर्टल है। खैर आगे वो अपनी कहानी बताती है कि लगभग 100 साल पहले यानी कि 1887 में उसके पिता, जो कि असल में एक डच सोल्जर हुआ करते थे, और जब उनको ये पता चला कि मिलाती की माँ प्रेग्नेंट है, उन्होंने उसको छोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें किसी ने काम पर रखना भी छोड़ दिया था, यानी कि सब उनको गलत समझा करते। और तब मिलाती की माँ एक विच के पास जाती है जिसने उनकी हर एक इच्छा को पूरा कर दिया था, पर बदले में उसने उनसे उनके होने वाले बच्चे को मांगा, जिस पर वो मान गई थी क्योंकि उनके पहले भी बहुत बार मिसकैरेज हो गए थे और उनको ये लग रहा था कि इस बार भी उनका मिसकैरेज हो जाएगा और बच्चा उनको नहीं देना पड़ेगा। पर बाद में उन्हें मिलाती होती है और जब उन्होंने उस विच को उसे देने से मना कर दिया तो विच ने उनको श्राप दे दिया था, और ये श्राप असल में एक बीमारी के रूप में मिलाती की माँ को लग गया था, जिसका इलाज उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और तब उन्हें कुसनों के बारे में पता चला, जो कि असल में उसी तरह की अजीब बीमारियों के ऊपर रिसर्च करा करता था, और जहां पर वो रिसर्च करा करता था वो यही घर है, यानी कि यही मोटल है। यानी कि 100 साल पहले यही मोटल असल में कुसनों का घर हुआ करता था, लेकिन अब वो मोटल में कन्वर्ट हो गया है। और जब उसने मिलाती की माँ की बीमारी को देखा तो उसने उन्हें मिलाती के साथ अकेले रात में उनके घर बुलाया था, जहाँ पर वो उसका इलाज करने वाले थे। लेकिन जब मिलाती और उसकी माँ रात में उसके घर जा रहे होते हैं तो गांव के मास्क मैन को उनके बारे में पता चल जाता है, जो कि असल में उस टाइम पर विच और गोस्ट का शिकार करा करते थे, और इसलिए उन्होंने मिलाती और उसकी माँ को कुसनों के घर के बाहर ही मौजूद पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था, और मौके पर ही मिलाती की माँ तो मारी गई। वेल अब प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि मोटल मिलाती के बाहर जजा नाम का आदमी अपने भाई के साथ खड़ा हुआ था, जो कि वहां पर रात में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। मिलाती और गोलोक को सब पता चल जाता है, लेकिन उन दोनों को वो रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं होटल को और आत्माओं की जरूरत थी। एंड आई बिलीव कि वो अपने बेटे को जिंदा करने के लिए ऐसा कर रही थी, शक्ति इकट्ठा कर रही थी। अब यहाँ से सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रिजाल और माया नाम के एक कपल को देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक मोटल को ढूंढ रहे थे। तभी वो मोटल मिलाती के पास पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद माया को वहां की चीजें देखकर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो रूम में जाने के लिए फिर भी मान जाती है। अब हमेशा की तरह गोलोक उन्हें ट्रेडिशन के बारे में बताकर मिलाती से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है, जो कि उनके साथ चाय पीने वाली थी।
अब मिलाती भी उन दोनों को देखकर समझ गई थी कि वो दोनों बस यंग कपल हैं जो कि साथ में वक्त बिताना चाहते हैं और इसलिए वहां पर आए हैं। उनके कोई गलत इरादे नहीं थे, उन्हें उनसे कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो उनको बस एक सलाह देती है कि वो लोग वहां से कुछ भी करके रात 12 बजे से पहले निकल जाएं, वरना उनके साथ बहुत ही कुछ अजीब हो सकता था। साथ ही साथ वो माया को ये बात बोलती है कि अगर वो रिजाल को अपनी बॉडी का सबसे प्योरेस्ट पार्ट देने के लिए तैयार है तो इसका मतलब वो रिजाल को अपनी आत्मा देने के लिए भी रेडी होगी। तब माया को मिलाती की बातें समझ में नहीं आती और वो बस जल्दी से चाय खत्म करके जल्दी से रूम में चली जाती है। तब मिलाती वापस से पास्ट के बारे में सोचने लगती है। तब हम ये देख पाते हैं कि उसकी और उसकी माँ को पेड़ पर फांसी पे लटकाने के बाद जब मास्क मैन वहां से चले गए थे तब वहां पर मिलाती की फ्रेंड आई थी जो कि असल में उसी विच की बेटी थी जिसने मिलाती की माँ को ये श्राप दे दिया था। बेसिकली उसने डील तोड़ दी थी जिसके चलते उसे श्राप मिल गया। तब उसने मिलाती को तो बचा लिया, साथ ही साथ उसने उससे वादा करा था कि वो किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। मगर जब वो मिलाती को अपने साथ चलने के लिए बोलती है तब वो उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। खैर सुबह हम अब सिकिट को देख पाते हैं जो कि असल में कुसनो का बेटा होता है जो कि मिलाती की माँ का इलाज करने वाला था। असल में उसने भी रात में सब कुछ देखा था मगर उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब सुबह वो मिलाती के पास जाता है और उसको अपने साथ अपने घर में छुप कर ले आता है। कुसनो को बस वहां पर मिलाती की माँ की बॉडी के होने के बारे में पता था जिससे कि वो बहुत ही दुखी तो था क्योंकि अब वो उस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकता जो कि मिलाती की माँ को थी। लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी होता है क्योंकि मिलाती की माँ की डेड बॉडी पर वो रिसर्च करके उस बीमारी के बारे में ज्यादा जान सकता था जो कि काफी यूनिक थी। और वो ऐसे ही गांव से और भी ढेर सारी डेड बॉडीज को पैसे देकर खरीद लिया करता था जिनकी मौत अलग अलग तरीके से हुआ करती। मिलाती भी वो सब वहां पर रहकर सुन रही थी। उसे काफी गुस्सा आता है लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। खैर अब जब सिकेट वहां पर अभी आई हुई डेड बॉडी के साथ चीर फाड़ कर रहा होता है तब उसे मिलाती की माँ की आत्मा दिखाई देने लगती है। मगर कुसनो को ये लगता है कि सिकेट बहाने बना रहा है और इसलिए वो उसे डांट देता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रिजाल और माया जब रूम में होते हैं तब वहां पर हम एक स्पिरिट को उनके बिस्तर के नीचे देखते हैं। तब माया पहले वॉशरूम जाती है और वहीं नीचे जेजा और उसका साथी यानी कि उसका भाई मोटल मिलाती के बाहर आ गए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो लोग उसको जान से मार डालेंगे। तभी कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है जहां पर कुसनो मिलाती की माँ की डेड बॉडी को देखने के बाद बहुत खुश था और अब वो उनकी बॉडी की चीर फाड़ करने ही वाला था कि तभी अचानक से मिलाती उसके सामने आकर उसे रोकने लगती है। वो कुसनो को समझाती है कि उसकी माँ और वो खुद दोनों ही शापित हैं और अगर वो मिलाती की माँ को उस घर में काटेगा तो वो उसके शरीर का जो कर्स है वो बाहर आकर घर के अंदर बस जाएगा, पूरे गाँव में फैल जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कुसनो साइंटिफिक चीजों पर विश्वास रखता था और उसे इन सब पर भरोसा नहीं होता। अब उसके हिसाब से बेशक से गांव के लोग मिलाती की माँ को शापित माना करते पर असल में वो बस एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसका इलाज गांव वालों के पास नहीं था और इसलिए उन्होंने उसे आउटकास्ट का दर्जा देकर जान से मार दिया। तब वो मिलाती को एक रूम में ले जाकर बांधने लगता है और वहां पर हम मिलाती की कर्स वाली पावर को जान पाते हैं कि वो असल में मरे हुए लोगों को देख सकती थी या फिर ये कहें कि जहां पर भी वो जाया करती थी उसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी स्पिरिट्स आ जाया करती। यानी कि आप एक तरह से मिलाती को मैग्नेट मानो, यानी कि वो चुंबक है और उसके इर्द गिर्द जितने भी स्पिरिट्स होती हैं वो सारे के सारे लोहा हैं जो कि उसकी तरफ आकर्षित होती रहती हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि कुसनो की वजह से वहां पर ऑलरेडी पहले से ही ढेर सारी डेड बॉडीज बैरिड थी, इसलिए वहां पर पहले से ही ढेर सारी आत्माएं थी जो कि कुसनो को जान से मारना चाहती थी। ऐसा यहाँ पर मिलाती देख रही थी। तभी कुसनो को उसकी बीवी की बॉडी चलती हुई दिखाई देती है जिसको उसने अब तक संभाल कर रखा हुआ था ताकि वो उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसको वापस से जिंदा कर पाए और वो उसके पीछे जाता है मगर तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। अब इसके बाद में जब वो वापस मिलाती के पास आता है तो मिलाती उसको एक बार और समझाती है कि वो उसकी माँ की बॉडी को ना काटे और वो उन्हें जलाने के लिए कहती है, लेकिन कुसनो ऐसा नहीं करने देता। तभी अचानक से वहां पर मिलाती की पावर्स की वजह से रूम के अंदर ढेर सारी आत्माएं आ गई थी जिन्हें कुसनो ने देख तो लिया था पर अभी भी वो मिलाती की बातों पर भरोसा नहीं करता। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि होटल की लाइट्स अचानक चली गई थी और रिजाल को रूम के अंदर लगे हुए टीवी के अंदर एक आत्मा दिखती है जिसको देखकर वो डर गया था मगर तभी वो टीवी बंद हो जाता है। अब वहीं बाथरूम के अंदर माया बस लगातार मिलाती की अजीब बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहां पर उसे एक ड्रग की शीशी दिखाई देती है जिसको लेकर वो रिजाल के पास जाती है और उस शीशी में से वो एक एक ड्रग निकाल कर दोनों खा लेते हैं। वहीं हम जेजा और उसके भाई को देखते हैं जो कि चोरी करने के इरादे से आए थे। वो मोटल के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी चीजों को धीरे धीरे करके चुराने लगते हैं।
उन्हें किताबों के बीच में ढेर सारे पैसे भी मिले थे, जैसे कि यहाँ पर ये चाहते हो कि ऐसा हो। तभी जैजा के भाई को चकी वाली डॉल मूव होती हुई नजर आती है, मगर जैसा उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अब वो दोनों अलग अलग दिशा में जाकर वैल्यूएबल आइटम्स को ढूंढने लगते हैं। अब तभी हम शॉकिंगली मिलाती की माँ की उस फोटो को देखते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में पुलिस ने देखा था, मगर इस वक्त उसके अंदर से मिलाती की माँ गायब थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिट्स हर जगह बसी हुई हैं। खैर तब वो जैजा के भाई के पास जाकर उसे बहुत ही ज्यादा हॉन्ट करने लगती है और चकी वाली डॉल ने भी अब उसको बुरी तरह से स्टैब करके घायल कर दिया था। तब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वहीं नीचे हो रही हरकतों से अनजान रिजाल और माया आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब माया रिजाल से ये पूछती है कि क्या जब वो बूढ़ी हो जाएगी और उसकी झुर्रियां आ जाएंगी तब भी वो उसको इतना ही प्यार करेगा, जिस पर रिजाल अभी हाँ बोलता है। तब माया उसी रूम में रखी हुई बूढ़े लोगों के कपड़ों को लाती है और रिजाल के साथ उन्हें पहनकर वहीं पर डांस करने लगती है। वो दोनों डांस करते हुए थक जाते हैं, जिसके बाद सो जाते हैं। वहीं अब जैसा अब सम्मान ढूंढते हुए मिलाती के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो आराम से मेकअप कर रही थी। तब जैजा धीरे से अपना नाइफ निकालता है और मिलाती को जान से मारते हुए उसके रूम से भी कीमती सामान को उठाने लगता है, जिसके थोड़ी देर के बाद में रात के 12 बज गए थे और अब मोटल में और भी ज्यादा डरावनी हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही माया की नींद खुलती है तो वो वॉशरूम में जाने लगती है, मगर उसकी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उसके बाल सफेद हो चुके थे और जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से बूढ़ी हो गई है। साथ ही साथ उसके सारे दांत एक एक करके टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसका पैर फिसलने से उसका सर बाथ टब से टकराता है और बूढ़ी उम्र होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रिजाल की आंख भी इन सब से खुल गई थी, पर उसके शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो बिस्तर से उतरते समय मुंह के बल गिरता है और गर्दन टूटने से उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो भी बूढ़ा हो गया था। यानी कि जो उन्होंने कस्में वादे खाए थे कि भाई यहाँ पर वो बूढ़ा होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो उनको यहाँ पर जबरदस्ती निभाने पड़े। यानी कि एक रात में ही उनकी उम्र बीत गई थी, या फिर ये कहे कि मोटल मिलाती ने उनकी उम्र खा ली। और मेरे ख्याल से यही मतलब था मिलाती की बातों का, उसकी क्रिप्टिक बातों का। वहीं तभी हम जैजा के भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब वो भागते हुए एक रूम में आ जाता है, जो कि असल में वही रूम था जहाँ पर गोलोक सभी लाशों को जलाया करता, या फिर ये कहें कि आज से 100 साल पहले कुसनो जलाया करता था। तभी उसे वहां पर लगी हुई भट्टी में से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो कि उससे मदद मांग रहा था। और जैसे ही मदद करने के लिए जैजा का भाई दरवाजा खोलता है, वैसे ही एक आत्मा उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालती है और उसके शरीर को खाने लगती है। और जैजा अभी भी सब कुछ चुराने में लगा हुआ था कि तभी उसके सामने अचानक से खुद मिलाती आ जाती है, जो कि उसे स्टैब करती हुई खिड़की से नीचे गिरा देती है। यानी कि यहाँ पर मेरा शक बिल्कुल सही था, मिलाती इमॉर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता, यानी कि उसके श्राप की वजह से ऐसा था। मगर अभी भी जैजा मरता नहीं है। वो ये सब देखकर इतना डर गया था कि वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, मगर अब गोलोक वहां पर आ चुका था, जो कि उसे शूट करने की कोशिश करता है। यानी कि ये लोग कोई भी विक्टिम वहां पर छोड़ नहीं सकते थे। अब उसको एक गोली लग तो जाती है, मगर जैसे तैसे वो वहां से भाग जाता है। खैर अगली सुबह मिलाती हमेशा की तरह गोलोक के साथ रिजाल और माया के रूम में आती है और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। वो यहाँ पर समझ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि खाली यहाँ पर फिजिकल होने आए थे। तब उसे माया की फिंगर में एक रिंग दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे उस वक्त की याद आती है जब सिकेट ने उसको शादी के लिए प्रपोज करा था। तभी हम 1917 में देखते हैं कि सिकेट मिलाती के पास आकर उसको एक रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर मिलाती उसके ऑफर को मना कर देती है और सिकेट भी तब वहां से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में गोलोक भी अब माया और रिजाल की बॉडी को जलाने के लिए उसी रूम में जाता है, जहां पर उसे बहुत ही अजीब कुछ फील हुआ था, पर अभी वो उस बात पर इतना ध्यान न देते हुए उन दोनों की बॉडी को दफन कर देता है, जला देता है। वहीं अब मिलाती भी अपने रूम में बैठी हुई थी और अब वो हमें आगे की कहानी बताती है कि मिलाती की बातों पर भरोसा ना करके कुसनो ने फाइनली उसकी माँ की बॉडी को काट डाला। तब उसकी माँ की अंदर से बहुत सारा ब्लैक सब्सटेंस निकला। साथ ही साथ सिकेट और कुसनो दोनों ने ही मिलाती की माँ के पेट में अजीब से दांतों को देखा, जो कि असल में वही कर्स था जो कि अब बाहर आकर पूरे घर में फैलने लगा, जिसको देखकर सिकेट और कुसनो दोनों ही घर से बाहर भागते हैं, पर वो कर्स वापस से कुसनो को घर के अंदर खींच लेता है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को जैजा की डेड बॉडी जंगल में मिलती है, जिसको देखकर वो समझ गए थे कि हो ना हो उसका मोटल मिलाती से कोई ना कोई लेना देना जरूर है, यानी कि यहाँ पर जैजा जिंदा नहीं बचा। अब क्योंकि उस जंगल में आसपास कोई और घर नहीं था जहां से जैजा को किसी ने शूट करा हो, अब इसलिए सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को मोटल मिलाती में चेक करने के लिए कहता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यानी कि जो शुरुआत वाले हादसे थे और
जेजा की मौत तक 7 दिन बीत चुके थे और इतने टाइम में इतनी सारी स्पिरिट्स वहां पर आ चुकी थी। यानी कि ये मोर्टल लोगों को मारकर इतनी सारी स्पिरिट्स को खा चुका था और मिलाती का मकसद अपने लड़के को जिंदा करना था। और यहाँ पर उसका लड़का हुआ कैसे, तो माइट भी सिकेट के साथ उसका कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होगा। अब मिलाती जब गोलॉक के कहने पर भट्टी वाले रूम में आती है तो वहां पर वो जेजा के भाई की खाई हुई लाश को देखकर डर जाती है। तब वो समझ गई थी कि कुसनो वापस से जाग चुका है, जिसको उस वक्त इस घर ने वापस खींच लिया था, यानी कि कर्स ने। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस कर्स से कहीं ना कहीं बाउंड हो चुका है, क्योंकि वही था जिसने यहाँ पर मिलाती की माँ की बॉडी को काटा, जो कि खुद भी उस कर्स से बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट हुआ। मगर उस वक्त मिलाती ने तो उसको मार दिया था, उसको दफना दिया था, शांत कर दिया था, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आता कि अब वो कुसनो को कैसे रोकेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक था। वहीं हम बेसमेंट के अंदर कुसनो को देखते हैं जो कि चूहों को पकड़कर खा रहा था। और बूम, इसी के साथ में मोर्टल मिलाती मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मोर्टल मिलाती फिल्म की कहानी। अब देखो मेरी यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो देखो मिलाती यहाँ पर अपने कर्स की वजह से इमॉर्टल थी, क्योंकि उसको स्टैब करा गया, मारा गया, लेकिन फिर भी वो वापस से जिंदा हो गई। सेकेंडली यहाँ पर गोलॉक के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो मिलाती को मिला कैसे, ये शायद से पार्ट 2 में आ सकता है। मोर्टल के अंदर जो लोग मरा करते थे ना, उनकी आत्मा वहीं पर बस जाया करती, या फिर ये कहें कि ये मोर्टल जो था ना वो कर्स की वजह से पूरा का पूरा जिंदा हो चुका था। और मेरे ख्याल से वो जो भट्टी थी ना वो उसका पेट होगा, जिसके चलते वो स्पिरिट्स को कंज्यूम किया करता। तभी तो वहां पर डेविल्स आवर पर यानी कि रात के 12 बजे के बाद वहां पर सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं हुआ करती थी। साथ ही साथ मिलाती इमॉर्टल थी, जिसकी वजह से उसके पास ये कर्स भी था, और कर्स की वजह से बहुत सारी मरी हुई आत्माएं उसके पास आया करती थी। यानी कि जो भी लोग मर जाया करते उनकी आत्माएं वहां पर उसके पास आती थी। यहाँ पर अब सिकेट के बारे में भी खास जानकारी नहीं दी गई है कि वो कहाँ पर गया था, और जो मिलाती का बेटा है वो कैसे हुआ। माइट भी वो सिकेट का ही बेटा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में खास चीजें नहीं बताई गई हैं। माइट भी नेक्स्ट पार्ट में ये बताया जाएगा। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मिलाती की फ्रेंड थी यानी कि विच की बेटी, वो कहाँ गई उसके बारे में कुछ नहीं पता। माइट भी अब वो मिलाती की हेल्प कर सकती है कुसनो को मारने के लिए, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा आएगी। अब देखो मिलाती की माँ मारी तो गई थी, लेकिन वो असल में खुद विच बन गई, क्योंकि उसने जो श्राप दिया था वो विच ही दे सकती हैं। और मिलाती की माँ की आत्मा अभी भी उस होटल के अंदर जिंदा है, क्योंकि अभी तक उनकी बॉडी को वहां पर जलाया नहीं गया है, बैरी भी नहीं करा गया है, जिसको हमने मिलाती के बेटे की बॉडी के साथ ही देखा था, पर उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। एंड माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होगा कि कुसनो भी अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था, तो शायद से वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर मिलाती आजमाना चाहती है। एक और चीज की जो चकी वाली डॉल थी उसके अंदर शायद से मिलाती के बेटे की स्पिरिट है, और यहाँ पर वो कई सारी आत्माओं को इकट्ठा कर रही है, खून को इकट्ठा कर रही है, जिससे कि शायद वो कोई रिचुअल कर पाएगी जिसके चलते उसका बेटा जिंदा हो पाए। और ये सारी चीजें शायद से हो सकता है कि विच की बेटी ने या फिर विच ने ही उसे बताई होंगी। यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, लेकिन हम खाली यहाँ पर थियोरीज बना सकते हैं, कोई प्रॉपर जवाब यहाँ पर हमारे पास है नहीं। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर सीरीज का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सारे के सारे सवालों के जवाब चाहिए, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए